6 महीनों से भी लंबे समय से जारी इजराइल जंग हर दिन और भी घातक होती जा रही है। जंग के चलते हर दिन सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इजराइल पर हमास की एयर स्ट्राइक से शुरू हुए इस तनाव का केंद्र अब तक गाजा रहा है, लेकिन अब तबाही पूरे फिलिस्तीन में फैल रही है। गाजा के बाद अब इजरायली सेना ने राफा शहर में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। रविवार यानी 26 मई को इजरायली बलों ने राफा में शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमले किए। इसमें कम से कम 35 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। आईडीएफ ने ऑपरेशन के बारे में बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर हमारी टीम ने हमास के शिविरों पर हमला किया, जिसमें वेस्ट बैंक का हमास कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए हैं। उधर हमास ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने उन स्थानों को निशाना बनाया जहां 15 दिन पहले आम लोगों ने हमलों से बचने के लिए शरण ली थी। हमास के दावों से उलट आईडीएफ का कहना है कि उसने राफा में अपने पहले बड़े ऑपरेशन के तहत हमास के पश्चिमी तट प्रभाग के प्रमुख यासीन रबिया और पश्चिमी तट प्रभाग के कमांडर खालिद नागर को निशाना बनाया। दक्षिण गाजा के स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि गाजा पट्टी से अपनी जान बचाकर राफा भागे विस्थापितों पर इजरायली बलों ने हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। हमास ने इजरायली हमले को नरसंहार करार दिया है। हमास ने हमले के बाद एक बयान में कहा कि इजरायली बलों का हमला इतना क्रूर था कि उन्होंने विस्थापितों के लिए बनाए गए टेंट और राहत शिविरों पर बम बरसाए। नजारा बेहद भयावह था। टेंट और उसके अंदर मृत पड़े शव आग की बरसात में गल और जल रहे थे। हमास ने इजराइल पर निर्दोषों की हत्या का इल्जाम लगाया है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा संचालित राफा में एक फील्ड अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों को भर्ती किया गया है। फिलहाल मौत का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों को दोषी ठहराते हुए नरसंहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हथियारों की मदद से इजराइल सेना अब राफा में नरसंहार कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अस्पताल कर्मी के हवाले से कहा, हवाई हमलों ने तंबू जला दिए। नजारा इतना भयावह था कि तंबू पिघल रहे थे और लोगों के शरीर भी पिघल रहे थे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।